बहुत समय पहले की बात है। दूर एक घना और हरा भरा जंगल था, जहाँ तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहाँ शेर, हाथी, भालू, बंदर, हिरण, लोमड़ी, खरगोश, मोर और बहुत सारे पक्षी थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका जीवन बदल गया। शेर, जो जंगल का राजा था, अब बूढ़ा हो गया था। वह ठीक से चल भी नहीं पाता था और उसकी दहाड़ में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। सब जानवर उसकी इज्जत तो करते थे, लेकिन अब उन्हें उसकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। एक दिन शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगल वासियों, शेर ने धीमी आवाज में कहा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अब हमें जंगल के लिए एक नया राजा चुनना होगा। सभा में खलबली मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन होगा अगला राजा? भालू खड़ा हुआ, मैं मजबूत हूँ, भारी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे राजा बनना चाहिए। हाथी ने अपनी सूंड हिलाई, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मेरी सूंड से पेड़ गिर जाते हैं, मुझे राजा बनना चाहिए। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी भी जरूरी है। मैं चालाक हूँ, इसलिए मैं बेहतर राजा हो सकती हूँ। मोर भी पीछे नहीं रहा, मैं सबसे सुंदर हूँ, उसने पंख फैलाते हुए कहा, राजा को सुंदर भी होना चाहिए। सभा में बहस शुरू हो गई। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी एक छोटा खरगोश धीरे धीरे सभा के बीच में आया। सुनिए, सुनिए, खरगोश ने ऊंची आवाज में कहा, क्यों न हम एक परीक्षा लें? जो जंगल की रक्षा कर सके, जो सबका ख्याल रखे, वही हमारा राजा बने। सब जानवर थोड़ी देर चुप हो गए। फिर शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, एक परीक्षा होगी और जो उसमें सफल होगा वही राजा बनेगा। 3 दिन बाद जंगल में परीक्षा रखी गई। सभी उम्मीदवारों भालू, हाथी, लोमड़ी, मोर और खरगोश को 3 चुनौतियों से गुजरना था। 1. जंगल में गया एक हिरण के बच्चे को ढूंढना। 2. जंगल के बाहर से आए शिकारी को भगाना। 3. और जंगल के सभी जानवरों के लिए एक समस्या का हल निकालना। सबको 7 दिन का समय दिया गया। सभी तैयारी में लग गए। हिरण का एक बच्चा खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में खो गया था। उसे ढूंढना आसान नहीं था। भालू ने अपने भारी कदमों से उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। हाथी ने सूंड से पत्तियां हटाईं, पर बच्चा नहीं मिला। मोर तो जल्दी थक गया और बैठ गया। लोमड़ी ने जंगल की मिट्टी और पदचिह्न देखे और चालाकी से सोचा कि बच्चा कहाँ जा सकता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। अंत में खरगोश चुपचाप अपने छोटे कानों से आवाजें सुनता हुआ आगे बढ़ा। उसे धीरे धीरे हिरण के बच्चे की हल्की सी आवाज सुनाई दी, माँ माँ। खरगोश दौड़ा, एक झाड़ी के पीछे देखा और बच्चा हिरण को पा लिया। वह डर से कांप रहा था। खरगोश ने उसे धीरे धीरे समझाया, डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। खरगोश ने उसे पीठ पर चढ़ाया और सुरक्षित वापस लाया। सभी जानवरों ने ताली बजाई। जंगल के किनारे पर एक शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया था और वह एक पक्षी को पकड़ चुका था। सभी जानवर दूर से उसे देख रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई पास नहीं जा रहा था। भालू ने गुस्से में जाकर डराने की कोशिश की, लेकिन शिकारी के पास बंदूक थी। भालू को डर लगने लगा। हाथी आगे बढ़ा, पर उसकी भारी चाल शिकारी को पहले से सुनाई दे गई और उसने हाथी पर पत्थर फेंका। लोमड़ी ने सोचा कि वह चालाकी से पक्षी को छुड़ा लेगी, पर शिकारी ने उसे भी देख लिया। फिर आया खरगोश। वह चुपचाप झाड़ियों में छिप गया। उसने चारों ओर देखा, एक योजना बनाई। उसने एक तरफ आवाज की, टप टप टप। शिकारी चौंका, उधर देखने लगा। तभी खरगोश झपटकर जाल की रस्सी काटकर पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी उड़ गया और उसने ऊपर से बाकी पक्षियों को बुलाया। ढेरों पक्षी आए और शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी डरकर भाग गया। सभी जानवरों ने फिर तालियां बजाईं। अब आई तीसरी और आखिरी परीक्षा। जंगल में सूखा पड़ रहा था, नदी सूख रही थी और सब जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। सब चिंतित थे। भालू बोला, हम नदी में खुदाई करें।
हाथी ने कहा, मैं अपने पैरों से गड्ढा खोदूंगा। लोमड़ी ने कहा, हमें नया तालाब बनाना चाहिए। मोर ने कहा, हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए। लेकिन खरगोश ने कहा, हम सब मिलकर काम करें। एक साथ अगर हाथी गड्ढा खोदे, भालू पानी धोए, लोमड़ी योजना बनाए, पक्षी पानी का पता लगाए और मैं सबका समन्वय करूं, तो हम मिलकर एक नया जलाशय बना सकते हैं। जानवरों ने सोचा, हाँ, यह तो सबसे अच्छा उपाय है। सबने मिलकर मेहनत की। एक हफ्ते में जंगल में एक छोटा जलाशय बन गया। एक पहाड़ी झरने से नाली लाकर उसमें पानी भर गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। 7 दिन पूरे हुए। शेर ने फिर सभा बुलाई। तीनों परीक्षाओं में एक ही जानवर सफल रहा। शेर बोला, और वह है खरगोश। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। भालू, हाथी, लोमड़ी और मोर भी मुस्कुराए। खरगोश ने हमें दिखाया कि राजा बनने के लिए ताकत या सुंदरता नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और सहयोग भावना की जरूरत होती है। खरगोश शर्माते हुए बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आप सबका साथ जरूरी था। हम सब मिलकर इस जंगल को खुशहाल बनाएंगे। उस दिन से खरगोश जंगल का नया राजा बना। वो सबसे सलाह लेकर काम करता था और सब जानवरों को बराबरी से देखता था। जंगल फिर से हंसने गाने लगा।